हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हितेश सर। एंड आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 65 प्लस एमसीक्यूज ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन चैप्टर क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड। ओके, सो फुल चैप्टर डिस्कस होगा, कोई भी टॉपिक इसमें नहीं लेफ्ट किया हमने। सो आई एम हितेश कुमार एंड लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। कुछ वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है सिलेबस आपका। वीडियोस के नेम बता देता हूँ: एक्सक्रीटरी सिस्टम, लाइट एनर्जी, फिजिकल क्वांटिटीज एज मेजरमेंट, टिश्यू, मोशन, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेल, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, मेटल्स, नॉन मेटल्स, वेरी पॉपुलर वीडियो ऑन आवर चैनल, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, नर्वस सिस्टम एंड फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की रेस्पिरेशन वाली ये वाली वीडियो है, ठीक है, अवेलेबल है पहले ही। ओके, सो फर्स्ट एमसीक्यू, द प्रोसेस बाय विच, ओके, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड। देखो, वो वाला प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, हम तो खाना बनाते ही हैं, ओके, बट प्लांट्स भी अपना खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ए फोटोसिंथेसिस, बी प्लाज्मोलाइसिस और सी एंडोसाइटोसिस। तो इसका राइट आंसर आई थिंक आपको सबको पता है, यही चैप्टर का नेम है, ए फोटोसिंथेसिस। ओके, थोड़ा बहुत और बता देता हूँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है क्या। प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट देते हैं, ओके, सनलाइट, और जो इसके लीव्स हैं, ठीक, ग्रीन वाला, उसमें क्या होती है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगी? लाइट को ऑब्जॉर्व करेगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड आएगा एयर से, वाटर मिलेगा रूट से, जमीन से, अर्थ से, और ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और साथ में ग्लूकोज बनाएंगे। उनका खाना क्या है? ग्लूकोज। सो ग्लूकोज उन्होंने खाना है और ये सारी फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मेकिंग, ठीक है, फोटो मीन्स लाइट, लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स मेकिंग, मीन्स बनाना। सो लाइट से अपना खाना बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एमसीक्यू, प्लांट्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम बेसिक रॉ मटेरियल। ठीक है, वो वाले प्लांट्स जो अपना खाना बेसिक रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कौन सा? फॉर रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, लाइट एनर्जी, इनको बेसिक रॉ मटेरियल बोलते हैं। वाटर हो गया, इससे जो अपना खाना बनाते हैं उस प्लांट्स को बोलते क्या है? प्रोसेस तो है फोटोसिंथेसिस, बट वो प्लांट्स को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ए ऑप्शन ऑटोट्रॉप्स, बी हेटरोट्रॉप्स एंड सी बोथ ए एंड बी। जिसको भी आंसर पता हो तो कमेंट कर देना नीचे, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। तो इनको स्टूडेंट्स बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ओके, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं जो खाना अपना आप बनाते हैं। ऑटो मीन्स अपने आप करने वाला, ट्रॉप्स मीन्स जो प्लांट से खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस, वही लाइट एनर्जी यूज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया और खाना बनाया, इसको बोला गया ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स को कौन खाएगा? हेट्रोट्रॉप्स। ओके, ऑटोट्रॉप्स को हेट्रोट्रॉप्स खाते हैं। क्लियर? और ये जैसे ये हो गया, रैबिट हो गया, जहाँ हम भी हैं, हम भी क्या हैं? हेट्रोट्रॉप्स। ह्यूमन क्या हैं? हेट्रोट्रॉप्स। हम भी इनका बना ही खाना खाते हैं, जो कोई भी प्लांट्स हो गए खाते हैं ना हम, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। सो वो हम कौन है? हेट्रोट्रॉप्स। नेम ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट। देखो, प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं और इसके अंदर क्या है कि ग्रीन पिगमेंट होता है। पिगमेंट आई थिंक आपको सबको पता होगा, नहीं पता तो फिर बता देता हूँ, अगर पता है तो कमेंट करके नीचे बताओ कि कौन सा ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में, क्यों वो ग्रीन दिखते हैं। ओके, वाई द प्लांट्स लुक ग्रीन। ए ऑप्शन क्लोरोफिल, बी कैरोटीनोइड्स, सी एंथोसाइनिन या डी बीटासाइनिन। तो इसका राइट आंसर है ए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से इन जो प्लांट्स होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है। ओके, बाकी ये भी कलर मिलते हैं, इनका रीज़न अलग है। कैरोटीन हो गया, एंथोसाइनिन्स हो गया, तो वो और किसी क्लास में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना पढ़ो, क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर हो रहा है प्लांट्स का। क्लियर? नीचे लिखा भी है कुछ ग्रीन प्लांट्स है द एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड। ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं। किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस जो लाइट ऑब्जॉर्व करनी है वो कौन करेगा? क्लोरोफिल करेगी। ओके, सो ये सारा सिस्टम है इसका। नेक्स्ट, द फूड स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट आर। ओके, अब जो इनके लीव्स हैं, ठीक है, ये वाले सारे, तो इनमें जो फूड स्टोर है उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सा स्टोर है? ए ग्लूकोज,
बी स्टार्च या सी प्रोटीन। स्टूडेंट्स एक आपको मैं बात क्लियर कर दूं कि जो खाना बनाते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, जो प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे वो ग्लूकोज बनाएंगे, बट जो स्टोर करेंगे वो ग्लूकोज को ही स्टार्च के रूप में स्टोर करेंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा बी स्टार्च। ओके, बनाएंगे तो ग्लूकोज उसी टाइम जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ग्लूकोज बनाएंगे, लेकिन ग्लूकोज को वो स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी में भी हमें भी ग्लूकोज मिलता है, लेकिन ग्लूकोज हम स्टोर नहीं करते अपनी बॉडी में, हम स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में ग्लाइकोजिन। ये ग्लूकोज का एक नेक्स्ट टाइप समझ लो, या उसको चेंज थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके रखते हैं। ग्लाइकोजिन हम बॉडी में स्टोर करते हैं और प्लांट्स स्टार्च को स्टोर करते हैं। ओके, बनाएंगे ग्लूकोज ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक्स थ्रू। देखो अब प्लांट्स को क्या वाटर चाहिए, तो वाटर कैसे मिलेगा, आप बोलोगे रूट से मिलेगा। सो रूट से तो मिलेगा, लेकिन रूट्स में भी एक स्पेशल सेल्स हैं जहाँ टिश्यू हैं, वो कौन से हैं, ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी स्टोमेटा या डी एपिडर्मिस। जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी ना, उसमें ये मैंने दोनों चीज़ें कवर की थी। मैंने सिलेबस में नहीं था, मीन्स उस टॉपिक में नहीं था, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये बता दिया था मैंने। तो इसका आंसर है फ्लोएम फॉर फल। ठीक है, यही मैंने उस दिन बताया था, फल। फल मीन्स फ्रूट। सो फ्रूट क्या होता है, फूड। सो फूड लेके जाएगा हमारी प्लांट्स में, वो लेके जाएगा फ्लोएम। एंड जाइलम फॉर जल। जल मीन्स वाटर। ओके, सो कौन लेके जाएगा वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू पी जाइलम। ओके, फ्लोएम से क्या होगा, फूड, जाइलम से वाटर, स्टोमेटा से गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, एंड एपिडर्मिस में स्टोमेटा होता है। ओके, सो सारा आपको क्लियर। ये देखो वाटर नीचे रूट से आ रहा है, रूट्स के जाइलम, जाइलम के थ्रू आ रहा है और ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा। और वाटर हमेशा ऊपर की ओर ही जाता है, नीचे नहीं आता कभी, ऊपर ही जाएगा ऐसे, कभी नीचे नहीं आएगा। लेकिन जो फूड है ना, फूड ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा और साइड पे भी जाएगा। ओके, ये आपको बड़ी क्लासेस में थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करके बताऊंगा, अभी इतना ही सिर्फ समझ लो। द प्रोसेस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, वो वाला प्रोसेस जिससे लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, लाइट एनर्जी तो यूज़ करते ही नहीं, हम तो गैसेस पर यूज़ करते हैं, सो ये तो नहीं आएगा। डाइजेशन में हम फूड लेते हैं और उसको केमिकल में करते हैं, लाइट तो हम खाते ही नहीं। फोटोसिंथेसिस, यस प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, लाइट एनर्जी लेते हैं एंड उसको क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लाइट एनर्जी में क्या क्या लिया इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम रूट्स एंड लाइट एनर्जी ली और उसको बनाया शुगर में, और जो शुगर कौन सी है, ग्लूकोज, प्लस ऑक्सीजन रिलीज करेंगे जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगी। क्लियर, तो इसका राइट आंसर सी फोटोसिंथेसिस। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और जिसको भी आंसर पता है पहले कमेंट करें फिर आगे स्लाइड देखें, उससे आप उनकी और भी प्रेपरेशन अच्छी होगी। ओके, सो कमेंट्स पहले कर दो अगर आपको आंसर इसका भी पता है, उससे आपकी प्रेपरेशन अच्छी होगी। स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, उनके सरफेस पे ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मीन छेद बोलो आप, तो उनको क्या बोलते हैं, ए स्टोमेटा, बी गार्ड सेल्स या सी पेटियोल। तो इसका राइट आंसर आई थिंक आप सबको पता होगा, ए स्टोमेटा। ओके, स्टोमेटा होते हैं सरफेस के ऊपर, जो क्या करेंगे, गैसेस एक्सचेंज में हेल्पफुल करेंगे। ये ओपन भी होगा एंड क्लोज भी होगा। ओके, इसमें क्लोज्ड है, इसमें ओपन है। क्लियर, और स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के फंक्शन भी आगे आपको मैं बताऊंगा, सो ध्यान से देखते रहना स्लाइड्स को। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड अपन, ये ओपन हुआ है और ये क्लोज है, ये किस पे डिपेंड करता है। ओके, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड अपन, किस पे डिपेंड करती है, ए ऑप्शन ऑक्सीजन पे, बी वाटर इन गार्ड सेल्स, सी टेम्परेचर, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटा। तो ये स्टूडेंट्स डिपेंड करती है वाटर इन गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में कितना पानी है, कितना वाटर है, उस पर डिपेंड करेगी।
देखो लिखा है नीचे, टर्जिड गार्ड सेल्स एंड स्टोमा ओपन। टर्जिड मीन्स थोड़ी स्वेलो है, मीन्स इसके अंदर काफ़ी सारा वाटर फिल्ड है, वाटर फिल्ड होने की वजह से ये स्वेलो हो गया है, ओके, और ये ओपन हो गया। अगर इसके अंदर से वाटर निकाल देंगे तो ये श्रिंक कर जाएगा ऐसे, जिसको बोलेंगे फ्लैसिड। फ्लैसिड मीन्स श्रिंक ही बोल लो, श्रिंक कर गया, क्लोज हो गया। क्लियर? सो द मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड अपन प्रेजेंस ऑफ शुगर एंड स्टार्च प्रेजेंट इन गार्ड सेल्स। तो शुगर एंड स्टार्च में क्या होगा, इसके अंदर वाटर भी आएगा, ओके, सो वाटर इन गार्ड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। देखो इतना क्लियर हो गया ना, जो ग्रीन लीव्स हमें दिख रहे हैं किसकी वजह से दिख रहे हैं, क्लोरोफिल की वजह से, ओके। बट ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ए रूट्स, बी स्टेम, सी फ्लावर एंड डी लीफ। तो इसका राइट आंसर अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं पता था तो मैं भी बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर है डी लीफ, ओके, लीफ में होता है, प्रेजेंट होते हैं। द ऑक्सीजन लाइब्रेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कम फ्रॉम, ओके, जो ऑक्सीजन हम रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ से आती है, ऑक्सीजन मीन्स कहाँ से आई हो एक्चुअली, ए ग्लूकोज से बनाते हैं, बी वाटर से, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी क्लोरोफिल। सो स्टूडेंट्स देखो, ग्लूकोज का अगर फॉर्मूला आपको याद करना हो, वैसे रहने दो, ठीक है, वैसे C6H12O6 होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो इससे क्या करते हैं, उससे वाटर तो बढ़ा जा सकता है H2O, बट इससे आता नहीं है, ओके। आता ये कहाँ से है, क्योंकि ग्लूकोज तो खुद वो उसका एंड प्रोडक्ट होता है, सो ग्लूकोज इसका आंसर नहीं है। बी वाटर से इसका राइट आंसर है, मीन्स वाटर H2O है, H2O से क्या मिलेगा, उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी, और ये ऑक्सीजन जब बाहर आएगी तो यही हमें O2 मिलेगा, मीन्स ऑक्सीजन हम बाहर रिलीज करेंगे। सो वाटर से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के पास से भी नहीं आएगा और क्लोरोफिल के पास से भी नहीं, ओके। सो बी वाटर, ऑक्सीजन जो लिबरेट होगी, बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग और हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर मीन्स जैसे H2O है ना, ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 + O2 में, ओके। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। फिर लिख देता हूँ 2H2O, जब इसको अलग करेंगे, स्प्लिट हो जाएगा, तो बनेगा H2 + O2, क्लियर। और 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 2 × 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, ओके, ऐसे होगा। सो इससे हमें ऑक्सीजन मिलेगी। केमिकल इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इतना ज़्यादा टेंशन मत लेना। द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, देखो फोटोसिंथेसिस से कुछ हमें मिलता है, तो कौन सा उसी टाइम मिल जाता है, ए ग्लूकोज, बी फ्रुक्टोज, या सी कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो ये यूज़ करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा। फ्रुक्टोज यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे फ्रुक्टोज नहीं, ये भी नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर है ए ग्लूकोज, यहाँ पे ए ग्लूकोज, ओके। लेकिन यही इसको अगर स्टोर करना होगा तो किस में स्टोर करेंगे, ये स्टार्च में, और स्टार्च ग्लूकोज की ही एक फॉर्म है, ओके, स्टार्च में इसको स्टोर कर लेंगे, क्लियर। और साथ में ऑक्सीजन मिलेगी, जो हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग में, या हम रेस्पिरेशन में, ह्यूमन रेस्पिरेशन में हम यूज़ करेंगे, क्लियर, वेरी गुड। स्टोमेटा इज स्टिमुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। स्टिमुलेटेड मीन्स उसको ओपन एंड क्लोज करने में कौन हेल्प कर रहा है, जैसे ये ओपन हुआ है ना स्टोमेटा, ये ओपन है, ये क्लोज भी होगा, लीव्स में मिलता है, ओके। तो इसको कौन करता है स्टिमुलेट, किसकी वजह से हो रहा है, ए लाइट, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स किसकी क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज होगी तब ये ओपन एंड क्लोज होगा। तो ये ओपन एंड क्लोज होने का बिल्कुल रीज़न सिंपल है इसका, लाइट होगी तो ये ओपन, डार्क होगा, लाइट नहीं होगी तो ये क्लोज। इट मीन्स रात में, डे टाइम ये ओपन होगा एंड नाइट टाइम क्लोज, डे में ओपन, ओके,
एंड नाइट में क्लोज। क्लियर। स्टोमेटा इज स्टिमुलेटेड बाय लाइट, यहाँ पे लिखा भी है। स्टोमेटल ओपनिंग इज ट्रिग्ड by the presence of light so that carbon dioxide is available for light bended process photosynthesis, ताकि फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ हो सके कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे क्या आएगी अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी अंदर एंड ऑक्सीजन जाएगी बाहर। ओके गुड। टू बीन शेप्ड सेल्स इन स्टोमेटा आर नोन एज, स्टोमेटा में क्या होते हैं, टू बीन शेप्ड सेल्स होते हैं, बीन शेप ऐसी, ओके और दो सेल्स होते हैं इसके अंदर। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, ओके ये वाले को, ए गार्ड सेल्स, बी अल्फा सेल्स या सी गामा सेल्स। तो इसका राइट आंसर है ए गार्ड सेल्स। ओके गार्ड सेल्स से इनकी वो करते हैं, दो जो बीन शेप्ड सेल्स होते हैं उनको गार्ड सेल्स बोलते हैं, और गार्ड सेल्स ही क्या करते हैं, इनको ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं, कंट्रोल करते हैं गार्ड सेल्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज द सेल ऑर्गेनल वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। देखो अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है सेल्स में, मीन्स प्लांट्स में। द डैश इज द सेल ऑर्गेनल वेयर द फोटोसिंथेसिस अकर, ए क्लोरोप्लास्ट, बी राइबोसम एंड सी गोल्जी बॉडीज। तो इसका राइट आंसर है ए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस होती है। ओके यहाँ पे स्टोमा, इनर मेम्ब्रेन, थैलाकोइड्स, यहाँ पे क्लोरोफिल मिलेगी। तो क्लोरोफिल होगी, लाइट ऑब्जॉर्व होगी, लाइट ऑब्जॉर्व होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी। ओके तो कहाँ पे होगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ओके टिक कर देता हूँ मैं, क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर डैश एंड डैश। ओके अब रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को, ए वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सी वाटर एंड ऑक्सीजन। तो इसका आपको राइट आंसर आई थिंक आप सबको पता होगा, पता है तो कमेंट करके बता दो नीचे। जो इसका राइट आंसर है ए कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए और दूसरा वाटर चाहिए। तो राइट आंसर हो गया ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रॉ मटेरियल से जो हमें चाहिए, और लाइट मिल जाएगी सन से, क्लोरोफिल मिलेगा जो लीव्स के अंदर है, और हमें ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्लांट्स को मिलेगा, उसमें से ऑक्सीजन हम यूज़ कर लेंगे और ग्लूकोज प्लांट यूज़ कर लेंगे। हो गया ना सबका फ़ायदा। ओके ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। ओके जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स क्या टेक इन करते हैं, मीन्स रिसीव करते हैं, क्या रिलीज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। ओके एंड रिलीज क्या करेंगे, ऑक्सीजन। क्लियर। सो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, वेरी सिंपल आंसर। लेकिन यही अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में बिल्कुल ऑपोजिट है। ओके जो लास्ट चैप्टर मैंने करवाया था आपको रेस्पिरेशन वाला, क्या इसकी मैं कंबाइन वीडियो भी कर दूंगा, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन को कंबाइन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, रेस्पिरेशन में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन रिसीव करते हैं, ओके एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ओके टेक इन ऑक्सीजन होगा, ऑपोजिट होगा। सो रेस्पिरेशन अलग है एंड फोटोसिंथेसिस अलग है। क्लियर। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपने। सो ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इसका राइट आंसर आएगा। नीचे क्या लिखा है देख लेते हैं, प्लांट्स यूज फोटोसिंथेसिस टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन रिलीज हाफ ऑफ इट इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू रेस्पिरेशन। तो क्या करते हैं, कुछ क्या करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए कैप्चर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस फिर क्या होगा, रेस्पिरेशन अगर होगी तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज भी कर देंगे एटमॉस्फेयर में। ओके तो ऐसे ही सारा प्रोसेस चलता रहेगा, आपको आगे वाली स्लाइड्स में डिटेल में बताऊंगा। फोटोसिंथेसिस इज ए डैश प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस ए डैश प्रोसेस, ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। मैंने लास्ट चैप्टर में आपको कराया था रेस्पिरेशन, उसमें मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन सा प्रोसेस है, ए कैटाबॉलिक, बी पैराबॉलिक या सी फोटोकेमिकल प्रोसेस।
तो ये स्टूडेंट्स है फोटोकेमिकल प्रोसेस, बिकॉज फोटो मीन्स लाइट, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, केमिकल में, इसलिए फोटोकेमिकल प्रोसेस है। ये लाइट एनर्जी आई और कार्बन डाइऑक्साइड ली इन्वायरमेंट से, ऑक्सीजन रिलीज की, और प्रोसेस कौन सा हुआ, फोटोकेमिकल प्रोसेस। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस यूज्ड फॉर। अब क्लोरोफिल हम बोलते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, ग्रीन कलर होता है, ओके। लेकिन वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ए ऑप्शन टू गिव कलर, सिर्फ कलर देने के लिए कि कलर ग्रीन हो जाए, सो इसके लिए। बी अब्जॉर्विंग लाइट, या सी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है बी अब्जॉर्विंग लाइट। लाइट को अब्जॉर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल कहाँ होगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश कैरीज द फूड मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस के टाइम कौन क्या करेगा, फूड कैरी करेगा। जब फोटोसिंथेसिस के बाद जब फूड बना तो वो कैरी करके सारे प्लांट्स तक कौन पहुंचाएगा। मान लो जो फोटोसिंथेसिस वो कहाँ पे होगी, वो तो लीव्स पे होगी फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लीव्स पे। लेकिन खाना जो है फूड प्लांट्स को सभी जगह चाहिए, लीव्स पे, स्टेम पे, रूट्स पे, ओके। तो वो कहाँ कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, जाइलम तो करेगा जल, जल मीन्स वाटर, फ्लोएम मैंने बताया था करेगा फल, एंड फल मीन्स फ्रूट या फूड। सो फूड ट्रांसपोर्ट कौन करने का काम है, फ्लोएम का। बिल्कुल आपके टिप्स पे होना चाहिए, बिल्कुल मत भूलना, ओके। एक भी मार्क्स आपका कट नहीं होना चाहिए एग्जाम्स में, फुल मार्क्स आने चाहिए। द प्रोसेस बाय विच फूड इज, द प्रोसेस बाय विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन प्लांट इज कॉल्ड। देखो, जाइलम ने वाटर ट्रांसपोर्ट किया, फ्लोएम ने फूड ट्रांसपोर्ट किया, बट ये वाला प्रोसेस है जो फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रांसलेशन, बी ट्रांसपीरेशन, एंड सी ट्रांसलोकेशन। तो इसका स्टूडेंट्स राइट आंसर है सी ट्रांसलोकेशन, ओके। ट्रांसलोकेशन है जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह इनका फूड जा रहा है। क्लियर। ट्रांसपीरेशन क्या है, ट्रांसपीरेशन की वजह से वाटर यहाँ से होके ऊपर तक जाता है और फिर एयर में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ट्रांसपीरेशन सॉरी, ये ट्रांसपीरेशन है वाटर वाली। और ट्रांसलोकेशन पूछा था इसमें, तो उसका आंसर ये वाला, फ्लोएम जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है बाय ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। देखो स्टोमेटा के इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐड किए ताकि आपको सब समझ आ पाए। सो स्टोमेटा के फंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या हैं। स्टोमेटा के फंक्शंस, ए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मीन्स एक्सचेंज करता है गैसेस, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो इसको चाहिए वो अंदर लेके आएगा एंड ऑक्सीजन बाहर, ये फंक्शन है इसका, बिल्कुल सही, ऐसा ही करता है स्टोमेटा। दूसरा ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन मीन्स कि यहाँ से वाटर भी बाहर जाएगा, H2O बाहर जाएगा एट नाइट टाइम, ठीक है, डे टाइम नहीं, डे टाइम तो पहले ही काफ़ी उसको वाटर चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तब ये क्लोज कर देता है डे टाइम, नाइट टाइम पानी बाहर आता है यहाँ से। तो इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी दोनों ही सही आंसर है। क्लियर, फंक्शंस क्लियर दोनों। एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स ऑक्सीजन अंदर, सॉरी ऑक्सीजन बाहर एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा ट्रांसपीरेशन, वाटर को बाहर निकालना है बट एट नाइट टाइम ओनली। आपने ड्यू ड्रॉप्स देखी ना सुबह सुबह जो ग्रास पे होती हैं, लीव्स पे होती हैं, वो ड्यू टू ट्रांसपीरेशन ही होती हैं, बिकॉज रात को स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे ड्यू ड्रॉप्स आ जाती हैं। फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन डैश एंड मिनिमम इन डैश लाइट। अब फोटोसिंथेसिस किस लाइट में मैक्सिमम होती है और किस लाइट में मिनिमम होती है, वो हमें बताना है। देखो रेड लाइट एंड ब्लू लाइट में, मैं इसका आंसर बताता हूँ, मे बी आपके लिए थोड़ा टफ हो, डायरेक्ट मैं आंसर बताऊँगा। जो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम है ना वो होती है रेड एंड ब्लू लाइट में, ओके, रेड एंड ब्लू लाइट में होती है मैक्सिमम, एंड ग्रीन लाइट में होती है
मिनिमम, मैक्सिमम इन रेड एंड ब्लू, मिनिमम इन ग्रीन। ओके, क्लियर था इसका आंसर। तो इसमें जो ए वाला ऑप्शन है ना, इसमें फिल होगा और बी वाला यहाँ पे। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जब ब्लैंक लिख लेना। एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि मैं आपकी जो नोट्स बना रहा हूँ इसके, ठीक है, नोट्स बना रहा हूँ, मैंने उसको बोला था स्क्रीनशॉट ले लो और उसकी पीडीएफ बना लो। पीडीएफ कैसे बनानी है उसकी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसको देख लेना, पीडीएफ कैसे बनानी है अच्छी वाली, बिल्कुल एकदम क्लैरिटी वाली। जैसे जो मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये मैंने पीडीएफ ही बनाई है, और कैसे बनाता हूँ वो मैंने वीडियो अपलोड की है, वो देख लेना वहाँ से, चैनल मेरे से। सो यहाँ पे लिखा भी है, ये मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल अकर्स इन रेड एंड ब्लू रीजन्स। ओके, और मिनिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम रेड एंड ब्लू लाइट एंड मिनिमम इन ग्रीन लाइट। ओके, यही मैंने आपको बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन सा इवेंट है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम होता है। ए, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, कैसा होता है, डेफिनेटली यस, ऐसा ही होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट अब्जॉर्ब को करता है, लाइट को अब्जॉर्ब करता है। बी, अब बी ऑप्शन, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, तो ऐसा भी होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी मैंने आपको बताया था ना, H2O को H2 एंड O2 में अलग अलग किया था, सो ये भी होता है। देन डी, कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, अब कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और ये भी राइट आंसर है। तो इसके सारे ही बिल्कुल राइट आंसर है। कोई भी एग्जाम में आए तो चारों के चारों पॉइंट याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, स्टोमेटा आर ओपन व्हेन गार्ड सेल्स आर, ओके, स्टोमेटा ओपन कब होंगे, जब गार्ड सेल्स क्या होंगे, गार्ड सेल्स कौन से वाले होते हैं, ये वाले टर्जिड होंगे, बी श्रिंक्ड होंगे, या सेम, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, जब टर्जिड होंगे तो गार्ड सेल्स क्या करेंगे, ओपन होंगे। सो आंसर इज ए, टर्जिड। क्लियर, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को प्लांट्स में। ए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मीन्स कितनी ज़्यादा लाइट आ रही है। बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है या कम है, मोर और लेस। सी, टेम्परेचर, और डी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, फोटोसिंथेसिस सभी मेथड्स पे इफेक्ट करती है। ओके, हमें लाइट भी चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, टेम्परेचर भी एक फिक्स्ड होना चाहिए, 10 to 35 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम बेस्ट रेंज है, ठीक है। और बेस्ट में आपको बता दूँ 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे मस्त है, मीन्स बेस्ट फॉर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए। सो टेम्परेचर भी चाहिए एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर भी चाहिए हमें, सिर्फ 1% वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर। सो इसका आंसर सारे ही सही हैं। ओके, और एग्ज़ाम में ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगेन। इन वेरी वीक लाइट, ठीक है, काफ़ी वीक लाइट में नो स्टार्च ग्रेन्स आर फॉर्म्ड एक्सेप्ट प्लांट्स ग्रो इन डैश। ओके, तो जो देखो स्टार्च कब बनेगी, जब लाइट इस पे पड़ेगी प्लांट्स पे। ओके, बट कुछ जो प्लांट्स हैं जो कुछ रीजन्स में ग्रो करते हैं, उनको लाइट के बिना भी वो अपना खाना बना लेते हैं, स्टार्च बना लेते हैं, बिकॉज उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, जो हैबिटेट होता है इनका, हैबिटेट जहाँ पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। तो कौन से प्लांट्स हैं, इन वेरी वीक लाइट नो स्टार्च ग्रेन्स फॉर्म्ड एक्सेप्ट, लेकिन कुछ में हो जाएगी एग्जाम्पल, जो वाटर में रहेंगे, ग्रो इन वाटर, ग्रो इन डेजर्ट एरिया, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, एंड सी शेड एरिया में, शेड मीन्स जिस पे सनलाइट बहुत कम पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर है सी, शेड एरिया में जो ग्रो करेंगे। और ये वाले प्लांट्स शेडेड एरिया में ग्रो करते हैं, यहाँ पे सनलाइट बहुत कम होती है। जैसे घर के अंदर भी आपके कुछ प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर भी क्लोरोफिल होती है और वो भी अपना खाना बना लेते हैं, लेकिन उनको लाइट नहीं चाहिए,
बहुत कम चाहिए लाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ, देखो क्वेश्चन समझो, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो क्या होती है, इक्वल टू अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ यूज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जितनी फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए प्लांट्स तो उतनी ही वो यूज़ कर लेंगे। ओके, इट मीन्स ना तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो प्लांट्स हैं ना वो रिलीज़ नहीं करेंगे, मीन्स जो रिलीज़ करेंगे भी वो फिर प्लांट्स यूज़ कर लेंगे। सो हमें तो नहीं ना प्लांट्स दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें तो क्या मिल रही है, सिर्फ ऑक्सीजन। सो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाओ, घर पे भी प्लांट्स लगाओ ज़्यादा, और अपने घर के बाहर भी जहाँ भी पार्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स रखो। ठीक है, रोज़ काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं रोजेज़ 6 फीट तक। और भी कुछ होते हैं, इंडोर इंडोर प्लांट्स होते हैं, वो भी काफ़ी करते हैं रिलीज़। ओके, तो इसको बोलते क्या है, ऐसा इक्वल जो जो इनकी अमाउंट है, ए कंपेंसेशन पॉइंट, बी कंडेंसेशन पॉइंट, या सी इक्विलिब्रियम। तो इसका राइट आंसर है, अगर किसी को पता है तो कमेंट कर दो, नहीं तो मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर ए कंपेंसेशन पॉइंट। क्लियर? द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस with dash in concentration of कार्बन डाइऑक्साइड। सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज, जो फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर डैश होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड और रिमेन सेम, कोई उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देख लेते हैं, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इंक्रीज होगा, बट याद रखना वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्लोजेज द स्टोमेटा एंड फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेज। ओके, मीन्स उसको कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी, बट अगर कुछ ज़्यादा ही दे दी, वेरी वेरी ह्यूज क्वांटिटी अगर उसको प्रोवाइड करवा दी, तब क्या होगी, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। सो उतना ही उसको देनी है जितनी उसको चाहिए। जैसे हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, फूड हम ले रहे हैं, अगर फूड हम अच्छा ले रहे हैं, हेल्दी ले रहे हैं, तो हमारी हेल्थ बनेगी। अगर हम खाई जा रहे हैं तो क्या हो गया, हम फैट हो जाएंगे, फैटी। ठीक है, ओबेसिटी आ जाएगी, ओबेसिटी ओबेसिटी मीन्स मोटापा। ओके, सो मोटे नहीं होना हमने, अपनी अच्छी हेल्थ बनानी है अपनी। ओके, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर फोटोसिंथेसिस इज। अब फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम होता है बेस्ट फेवर्ड, मीन्स बेस्ट टेम्परेचर क्या है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ए 0 to 30 डिग्री, बी 10 to 35 डिग्री, या सी 5 to 40 डिग्री। तो बेस्ट टेम्परेचर जो है फोटोसिंथेसिस के लिए वो है 10 to 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, इतना टेम्परेचर बेस्ट होता है, फिर फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। ओके, फिर नीचे क्या लिखा है, अप टू 30 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल्स विद इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर 20 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, ओके, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस डबल हो जाएगी। फिर 22 अगर हमने 30 कर दिया, मीन्स 10 फिर बढ़ा दिया, तो फिर क्या होगी, फिर डबल हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर और बढ़ाते जाएंगे तो फिर डबल नहीं होगी, फिर डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, क्योंकि हमें ज़्यादा भी नहीं चाहिए। सो इसका राइट आंसर बी 10 to 35 डिग्री सेल्सियस। द परसेंट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ओके, डैश परसेंट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स इज यूटिलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस। कितना, इतने परसेंट जो वाटर है जो ऑब्जॉर्व करते हैं वाटर, उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं प्लांट्स। तो मैंने बताया भी था पहली स्लाइड्स में, फिर बता देता हूँ, अगर पता है किसी को याद है तो कमेंट करके बता दो। ओके, तो इसका राइट आंसर है ए 1%। ओनली 1% जो है वाटर यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में। फिर भी येट वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। सिर्फ 1% यूज़ हो रहा है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वाटर कम हो गया, मान लो वाटर कम हुआ, तो स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा क्लोज हो गया तो क्या होगा, फिर
फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही नहीं आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही नहीं आई तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्लियर? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाटर। वाई वी शुड नेवर बॉयल एल्कोहल ऑन द फ्लेम, बिकॉज ओके वी शुडंट या वी शुड नेवर बॉयल एल्कोहल ऑन द फ्लेम बिकॉज हमें फ्लेम पे, फ्लेम मीन्स फायर पे एल्कोहल को हीट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये ऑप्शन, जब बॉइलिंग करनी है, एल्कोहल बॉयल्स ईजिली या क्विकली, जल्दी बॉयल हो जाएगा। ओके, पहले बताता हूँ कि कहना क्या जा रहा है क्वेश्चन में। देखो ये फ्लेम है, फ्लेम के ऊपर रखा है ऐसे स्टैंड, स्टैंड के ऊपर एक बॉइलिंग वाटर है और उसके अंदर एक ट्यूब में एल्कोहल डाल के उसमें लीफ डाला हुआ है। ओके, इसके अंदर ये एल्कोहल है, ये ट्यूब के अंदर। तो इसको डायरेक्ट ट्यूब को क्यों नहीं हीट कर रहे हैं हम, इसके अंदर वाटर के साथ डाल के क्यों कर रहे हैं? ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो बता देता हूँ, पहला ऑप्शन क्या है, एल्कोहल बॉयल्स इजली मीन्स क्विकली हो जाएगा और सारा एयर में चला जाएगा। एल्कोहल कैचेस फायर इजली, जल्दी कैच फायर कर लेगा। या कलर विल चेंज, या एल्कोहल का कलर चेंज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स बी, एल्कोहल कैचेस फायर इजली। ओके, एल्कोहल इज हाईली फ्लेमेबल। अगर उसको क्या करेंगे, जो सैनिटाइजर थे ना, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे थे उसके अंदर भी अल्कोहल था। सैनिटाइजर, सैनिटाइजर के अंदर भी क्या था, अल्कोहल था। इसलिए तो बोलते ना किचन में मत जाओ सैनिटाइजर लगा के। फिर जो कांच पे कुछ कर रहे थे, स्प्रे कर रहे थे, उनको आग लग जाती थी। सो ऐसे काम नहीं करने हैं। ओके, सो अल्कोहल बॉयल्स ईजिली, नहीं इसका आंसर है बी, अल्कोहल कैचेस फायर ईजिली। ऐसे ही जो विस्की होती है, विस्की, बियर, बियर में कम होता है, चलो विस्की होगी, विस्की अंदर के अंदर भी क्या है, अल्कोहल होता है, इसलिए शराब को क्या होता है, आग लग जाती है। मूवीज़ में देखा भी होगा आपने। ओके, सो ऐसा नहीं करना है। ग्रीन एंड पार्टली वाइट लीव्स, ग्रीन एंड पार्टली वाइट लीव्स ऐसे है आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं? ए कलरफुल लीव्स, कलरफुल दिख रहे हैं, नो। ग्रीन एंड वाइट लीव्स, सो ग्रीन एंड वाइट लीव्स तो दिख रहे हैं, सो मे भी हो सकता है ये आंसर हो। एंड सी वेरीगेटेड लीव्स, तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स सी, वेरीगेटेड लीव्स। ओके, ये मतलब आ गया ना, ग्रीन एंड वाइट लीव्स, ये आंसर नहीं है इसका। इसका आंसर कौन सा है? वेरीगेटेड लीव्स। ओके, वेरीगेटेड लीव्स। नेक्स्ट, ओके, अब मैच द फॉलोइंग आ गया। ये मैं लास्ट में रखता हूँ, स्टार्टिंग में कभी नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि पहले आपको चैप्टर समझ आएगा फिर ही आंसर दोगे इसका, नहीं तो आंसर ही नहीं मिलेगा। ओके, तो देख लेते हैं पहला, ये यहाँ पे मिनरल्स हैं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिनरल्स एंड यहाँ पे इसके फंक्शंस। पहला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ। मैच द फॉलोइंग करना है, इसका आंसर आएगा ए, हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो एंड मेक लीव्स। ये प्लांट्स को ग्रो करने में एंड लीव्स बनाने में हेल्प करते हैं। देन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो रूट्स हैं ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो बी आंसर इसका। मैंने सीधे सीधे रखे ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर पोटाशियम, पोटाशियम हेल्पफुल होगा टू मेक फ्रूट्स एंड की प्लांट्स हेल्दी। सो प्लांट्स और फ्रूट्स को हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। और ऐसे के ऐसे स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लो, सभी करेक्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चूज द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, जो ओड है उसको यहाँ से चूज करना है। ओके, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस। ओके, इससे तो डिसाइड कर नहीं सकते हो। फिर लीव्स, लीव्स में होती है फोटोसिंथेसिस, यस। स्टोमेटा उसमें होता है, यस। नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं, तो नाइट्रोजन इसमें से ओड है। ओके, सो ये हो गया। एल्गी, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी भी होती है। ऑटोट्रोप्स एंड सेफेरोट्रोप्स, सेफेरोट्रोप्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जो डिपेंड करते हैं जो डेड बॉडीज है उन पे। ओके, तो ये बाहर है। एल्गी अपना खाना खुद बनाती है, ग्रीन एल्गी होती है वो भी फोटोसिंथेसिस करती है और अपना खाना खुद बनाती है। ग्रीन प्लांट्स से अपना खाना खुद बनाते हैं और ऑटोट्रोप से अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, लेकिन जो सेफेरोट्रोप्स है वो डेड बॉडीज़ पे डिपेंड करते हैं। देन थर्ड क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे टी आना था।
ग्रीन प्लांट, स्टोमेटा एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो स्टोमेटा, ग्रीन प्लांट्स एंड क्लोरोप्लास्ट, ये सभी हैं, लेकिन जो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं है। ओके, जब भी बाकी सारे प्लांट्स के पार्ट, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। देन फोर्थ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आयरन एंड वाटर। देखो वाटर प्लांट्स को चाहिए, यस चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए जो लास्ट पड़ी थी, फॉस्फोरस भी चाहिए, लेकिन आयरन चाहिए क्या, नहीं, तो आयरन इसका राइट आंसर, मीन्स वो ओड है, अलग है। देन सनलाइट प्लांट को चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स तो वो नहीं चाहिए, ठीक है, वो ह्यूमंस को चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन, कार्बन डाइऑक्साइड, सेप्रोट्रोप्स एंड नाइट्रोजन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। फिर मैच द फॉलोइंग, सॉरी, मैच द फॉलोइंग फिर आ गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। सो जो वाटर को ट्रांसपोर्ट है वो कौन करेगा, उसको करता है जाइलम, तो इसका आएगा सी। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1, क्लियर। फिर उसके बाद ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के बाद क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स को बोलते हैं ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2। कैनॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हेट्रोट्रोप्स, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3। स्टोमेटा, स्टोमेटा का कंट्रोल कौन करता है, गार्ड सेल्स, यहाँ पे लिख दिया 4th। एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट, यहाँ पे आ गया 5। इसका बाय विच ऑर्गेनिज्म obtain ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन ले रहा है इन्वायरमेंट से एंड उसको रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन लेना अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करना। ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी ब्रीदिंग, या दोनों ही सेम है। ओके, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आएगी, ये इसको बोलेंगे कि ये रेस्पिरेशन है, ओके, बट दिस इज रॉन्ग, ये रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं है। दिस प्रोसेस और दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना और सांस छोड़ना, मीन इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। ओके, मीन्स जो हम मैकेनिकली सांस अंदर ले रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, वो ब्रीदिंग है। बट जो फिर रेस्पिरेशन क्या है, देन व्हाट इज रेस्पिरेशन, जो चैप्टर है हमारा, रेस्पिरेशन होती है सेलुलर बेस पे, ओके, सेलुलर बेस पे मीन्स जो सेल्स के अंदर हो रहे हैं हमारी बॉडी के, ओके, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं और सेल्स के अंदर ये वाला प्रोसेस होगा, और इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर, आगे वाली स्लाइड्स में बिल्कुल क्लियर होगा, आपको पता चल जाएगा डिफरेंस रेस्पिरेशन क्या है एंड ब्रीदिंग क्या है। अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन इज ए डैश प्रोसेस, ठीक है, कौन सा प्रोसेस है रेस्पिरेशन, ए एनाबोलिक, बी कैटाबोलिक एंड सी इनमें से कोई नहीं है। ओके, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एनाबोलिक प्रोसेस क्या है और कैटाबोलिक प्रोसेस क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ, एनाबोलिक और एनाबोलिक प्रोसेस को बोलते हैं एनाबोलिज्म। ओके, ये समझाता हूँ आपको, मैं क्लियर करता हूँ व्हाट इज़ एनाबोलिज्म। देखो, अगर छोटे छोटे मोलिक्यूल्स, ये वाले मोलिक्यूल्स हैं, मिलके प्लस एनर्जी, दोनों चीज़ें मिलके एक बड़ा मोलिक्यूल बनाएं, ओके, देन इट इज़ कॉल्ड एनाबोलिज्म। फिर से समझाता हूँ, अगर छोटे छोटे मोलिक्यूल्स मिलके प्लस एनर्जी कंज्यूम करें और एक बड़ा मोलिक्यूल बनाएं, देन इट इज़ कॉल्ड एनाबोलिज्म या एनाबोलिक रिएक्शन या एनाबोलिक प्रोसेस। एग्जाम्पल इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल है हमारी ग्रोथ। ओके, हमारी ग्रोथ होती है ना, हम छोटे होते हैं पहले, फिर हमारी हाइट इंक्रीज होती जाती है, हमारी फैट आती है, तो वो क्यों आती है, सो वो आने का रीज़न है कि एनाबोलिक रिएक्शन हो रही है, छोटे छोटे मोलिक्यूल्स मिलके बड़ा मोलिक्यूल बना रहे हैं। क्लियर, अब इसका ही ऑपोजिट कैटाबोलिक रिएक्शन क्या है, या प्रोसेस पर क्या है, वो बड़ा मोलिक्यूल मिलके छोटे छोटे एनर्जी रिलीज करेंगे एंड छोटे छोटे मोलिक्यूल्स देंगे, ठीक है। इसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही थी एनाबोलिज्म में, लेकिन कैटाबोलिज्म में, ठीक है, कैटाबोलिज्म इसको बोलते हैं CATA, कैटा BOLISM, कैटाबोलिज्म। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। सो रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस या कैटाबोलिज्म होती है इसमें। ओके, कैटाबोलिज्म कैसे होती है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है,
ग्लूकोज ऐसा बड़ा मोलिक्यूल होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होके आगे डिफ्रेंशिएट हो जाता है, एनर्जी तो हमें देता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हमें एटीपी मिलता है। ओके, यही आपके सिलेबस में है, उतना मैं बताऊंगा जितना सिलेबस में है। एटीपी मिल गया यहाँ पे एनर्जी, प्लस हमें क्या मिलता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ओके, प्लस वाटर भी बाहर निकलता है, चाहे H2O उसको बोल लो। सो ये चीज़ क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, कहाँ से आया सारा, आया ग्लूकोज से। ओके, सो रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस या कैटाबोलिक रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन में। आई होप आपको काफ़ी समझ आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में करके बता देना। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल, आगे भी काफ़ी सारी वीडियोस आएंगी। ओके, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, कमेंट भी करके बताना कैसी वीडियो लगी, अच्छी लगी बुरी लगी सब बता देना। ओके, देन नेक्स्ट, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन किस में होती है, पहले तो बता दीजिए आपको फर्मेंटेशन क्या है। फर्मेंटेशन प्रोसेस से जिससे क्या होता है, खमीर इसको बोलते हैं, खमीर। ओके, खमीर ब्रेड में होती है, ब्रेड आपने देखा है ना, जो ब्रेड खाते हो उसमें बबल्स बने होते हैं ऐसे, देखे ना, होल्स होते हैं उसके अंदर, वो किसके होते हैं, वो ईस्ट की वजह से होते हैं, खमीर की वजह से। ओके, तो इसकी वजह से होते हैं। और नेक्स्ट बता दूं, फर्मेंटेशन प्लेस इन ए ईस्ट, सो ईस्ट में होती है, ठीक, खमीर में मैंने बता दिया हुआ। सो फर्मेंटेशन अकर्स इन ईस्ट सेल्स, यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है, एंड फॉर्म फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया एंड मसल्स ऑफ सेल्स ऑफ एनिमल्स। सो हमारे एनिमल सेल्स में भी होते हैं, प्लस बैक्टीरिया भी होता है, बैक्टीरिया भी से निकलता है, और काफ़ी खमीर हमें काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल भी है। ठीक है, ये नहीं कि बड़ा बेकार है, इट्स क्वाइट हेल्पफुल फॉर अस। हम जो खाते हैं, काफ़ी चीज़ें खाते हैं जिसमें बबल्स बने हैं, ऐसे कुछ पैटीज़ वगैरह, सो काफ़ी खमीर का यूज़ करते हैं, मीन्स ईस्ट का। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन रूट्स, रेस्पिरेशन इन रूट्स स्टेम्स लीव्स अकर बाय द प्रोसेस ऑफ। ओके, सब में रेस्पिरेशन कैसे होती है, स्टेम लीव्स एंड रूट्स में। ए मीन्स होती तो है, देखे स्टेम, ये देखो ये प्लांट है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ग्लूकोज रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तो ये सारा प्रोसेस है इसके अंदर। ठीक है, जो रेस्पिरेशन का, तो वो किसकी हेल्प से हो रहा है, ए डिफ्यूजन, बी ऑस्मोसिस, सी ट्रांसपीरेशन, या डी ट्रांसलोकेशन। मैं आपको ना चारों ही बताऊंगा क्या होती हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन की बात, डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है, मान लो एक ये वाला कोई भी बॉक्स है, या कोई प्लांट है, या कोई एनिमल है, इसके अंदर काफ़ी सारी ऑक्सीजन है। ओके, क्या है इसके अंदर, काफ़ी सारी ऑक्सीजन, और बाहर है काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब क्या होगा, ऑक्सीजन चली जाएगी बाहर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी अंदर, बिकॉज बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है एंड ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है। इट मीन्स डिफ्यूजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग ऑफ पार्टिकल्स, द मूविंग ऑफ गैसेज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, हाई वाली जगह से लो वाली जगह पे मूव होना इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। मान लो कि, फिर एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी ऑक्सीजन है इस बॉक्स में, इस बॉक्स में ऑक्सीजन कम है, तो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगी ऑक्सीजन, यहाँ से इधर। ओके, क्लियर हुआ, ये डिफ्यूजन है। और यही प्रोसेस सेम होता है प्लांट्स के अंदर, रेस्पिरेशन, स्टेम्स, लीव और रूट्स में, सभी जगह डिफ्यूजन ही हो रहा है, इसका आंसर डिफ्यूजन ही आएगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिफ्यूजन प्रोसेस। नहीं समझ आया होगा दोबारा देख लेना, नहीं तो कमेंट में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर क्लियर करूँगा। ओस्मोसिस होता है लिक्विड्स में, लिक्विड्स मीन्स वाटर में हो गया, जब बाकी चीज़ों में होता है, लेकिन प्रोसेस सेम ही है, मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स कोई भी प्रोडक्ट है वो कहाँ ज़्यादा है वहाँ से जो जहाँ कम है वहाँ पे ट्रैवल करेगा। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन होता है जो यहाँ पे जो लिक्विड होता है ना इसके अंदर, लीव्स के अंदर, पत्तों में, सो पानी का बाहर निकलना, वाटर का वेपोरेट होना प्लांट से इज़ कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ओके, वो ट्रांसपीरेशन। एंड ट्रांसलोकेशन क्या है, जो फूड है, यहाँ पे फूड तो बन गया यहाँ पे लीव्स पे, अब यहाँ पे भी फूड चाहिए, सारी जगह चाहिए फूड है, तो फूड का ट्रैवल करना इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन।
ओके, अभी आप ज़्यादा मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इन बायोलॉजी। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ऑप्शन देख लेते हैं, डीएनए, आरएनए, एटीपी एंड एडीपी। ओके, सो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज कॉल्ड एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज क्या, किसको बोलते हैं, एटीपी को। क्यों एटीपी को बोलते हैं? बिकॉज जब भी एनर्जी यूज़ करनी है किसी प्लांट में, प्लांट ने जहाँ हमने यूज़ करनी है, ठीक है, आइदर बाय प्लांट्स और बाय एनिमल्स, तो उन्होंने क्या करनी है, यूज़ किसको करना है, एटीपी को ही यूज़ करना है। सो एनर्जी करेंसी, करेंसी होती है जो हम यूज़ करते हैं। अगर करेंसी हमारी इंडियन की करेंसी क्या है, रुपीज़, ओके, रुपया। और रुपीज़ अगर दोगे नहीं किसी को तो आपको कुछ नहीं मिलेगा मार्केट से। इफ़ यू वाना बाय चॉकलेट फॉर यू और फॉर योर रिलेटिव्स, you have to give them money like 10 rupees, 20 rupees or much more than it. Okay, so जब भी आपको कुछ देना है किसी को तो एनर्जी करेंसी यूज़ करनी पड़ेगी। सेम हमारी बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए तो कौन सी करेंसी यूज़ करनी पड़ेगी, एटीपी। एटीपी हम स्टोर करते जाएंगे एंड एटीपी ही बाद में रिलीज होगी। फॉर एग्जांपल, नाउ आई एम टॉकिंग, नाउ आई एम रिलीजिंग, आई एम यूजिंग एटीपी, दिस एटीपी यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो एटीपी जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो 38 एटीपी रिलीज हो बनाते हैं, 38। यही अगर करें प्लांट्स की बात है, सॉरी एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो वहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी बनती है, लेकिन एरोबिक में 38 एटीपी। सो एरोबिक रेस्पिरेशन होनी चाहिए हमेशा। ओके, इसका आंसर पता चल गया, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसकी स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। याद रख लेना है, इथाइल अल्कोहल को ही लैक्टिक एसिड बोलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, ओके, ग्लूकोज हम यूज़ करते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन होती है और क्या मिलता है, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड में मिलता है। उस प्रोसेस कौन से प्रोसेस में मिलता है, ए कंबशन। कंबशन में क्या ऐसा होता है, कंबशन क्या है, फायर, किसी को आग लगना। सो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कंबशन में। ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग इज ए मैकेनिकल मैकेनिज्म, ओके, जो हम सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ रहे हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सो ये भी नहीं है, सो 1 2 कैंसल। सी एनारोबिक रेस्पिरेशन। नो, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम ग्लूकोज को यूज़ करते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, लेकिन पार्शियल होती है, प्रॉपरली नहीं होती है, और हमें मिलता है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड मिलता है। ओके, लैक्टिक एसिड बनता है कब, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ओके, सो रेस्पिरेशन यहाँ पे स्पेलिंग थोड़े रॉन्ग है, वो ठीक कर लेना, ठीक है आप। एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, लैक्टिक एसिड। और एटीपी तो आपको पता ही है, एटीपी का कमेंट करके बता देना क्या है, अगर आपको याद हो गया तो। अगर नहीं हुआ याद तो कमेंट करके आपको याद हो जाएगा। एटीपी की फुल फॉर्म कमेंट में बताना, ओके। सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स पार्शली इन साइटोप्लाज्म एंड डैश। ओके, अब सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, ठीक है, कोई जगह तो होगी, कोई प्लेस तो होगी जहाँ पे होती है हमारी बॉडी के अंदर। सेल तो बोलती है सेल के अंदर, लेकिन कहाँ होती है, तो सेल के अंदर पार्शली मीन्स थोड़ी बहुत होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म कहता है, मान लो ये सेल है और अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर वाली जगह ये वाली, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में होती है थोड़ी बहुत, और बाकी कहाँ पे होती है, ए ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, बी न्यूक्लियस, सी गोल्जी बॉडीज एंड डी रिबोसम्स। तो इसका राइट आंसर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। नाउ व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, अगेन वन मोर क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया याद रख लेना। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है, पावर हाउस बोलने का रीज़न है बिकॉज ये क्या करता है, एटीपी जनरेट करता है। यहाँ पे एटीपी बनता है हमारा,
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे इसके अंदर ही होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया इज ए प्लूरल, सिंगुलर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन इज ए सिंगुलर, बट अगर सेल के अंदर ना हमारे काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं, सो अगर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं उसको फिर बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सो सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स पार्शली इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट, the opening in the bark of the tree through which exchange of gases takes place are called। ओके, ये बार्क होती है, बार्क मीन्स छाल, जो ट्री के बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, बार्क उसको बोलते हैं। जैसे ये बाहर वाली है ना लेयर, तो इसको बोलते हैं बार्क। तो उस पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है स्टेम से, तो उसको क्या बोलते हैं, ए लेंटिसल्स, बी स्टोमेटा, सी गम और डी नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल तो हमारी नोज होती है, गम जो उसमें से दूध टाइप निकलता है, मिल्क टाइप निकलता है ना, उसको बोलते हैं। स्टोमेटा अलग चीज़ है, वही लीव्स के अंदर होता है स्टोमेटा, ठीक है, लीव्स के अंदर, स्टेम्स के अंदर तो होता नहीं है। द ए आंसर इसका है लेंटिसल्स। सो लेंटिसल्स ये है। ओके, दिख रहे हैं ये कट नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा ना उभार आया हुआ है इसके ऊपर, मीन्स थोड़ा सा अप ग्रो किया हुआ है ये वाले, मैंने खुद पर्सनली देखा है, आपने भी डेफिनेटली देखा होगा। तो इसको बोलते हैं लेंटिसल्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट टाइम देखोगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है कि ये लेंटिसल्स हैं। विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन रिलीज मोर एनर्जी, कौन सी रेस्पिरेशन ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है, ए एरोबिक रेस्पिरेशन, बी एनएरोबिक रेस्पिरेशन, या सी दोनों ही इक्वल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP रिलीज होता है, मीन्स इतनी एनर्जी रिलीज होती है। एनएरोबिक में 2 ATP। ओके, सो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, किस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, 38 वाले में। सो 38 वाला है एरोबिक रेस्पिरेशन। कितनी होती है ये याद कर लो, 38 ATP। और दूसरे वाले एनारोबिक में कितनी थी, ओनली 2 ATP। ATP की फुल फॉर्म अडीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। बोलता जाऊंगा मैं बार बार, आपको टिप्स पे हो जाएगा सारा कुछ। इंटरनल रेस्पिरेशन मे बी डिफाइंड एज, नाउ व्हाट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, देखते हैं। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखो इंटरनल रेस्पिरेशन सेम है सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन को ही इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जो हम ब्रीदिंग करते हैं उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्लियर, सो ब्रीदिंग एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सो ये तो नहीं आएगा। द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस टू रिलीज एनर्जी, सो बी, सो डेफिनेटली यही आंसर है हमारा, लेकिन फिर भी आगे बढ़ लेते हैं। द बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, नो। गेटिंग राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट, नो। तो इसका राइट आंसर है बी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी कौन से रिलीज होगी, फिर एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म अडीनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, और कितनी एनर्जी रिलीज करता है, 38 ATP एरोबिक में, और एनारोबिक में 2 ATP। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज इन मसल सेल्स, ओके, मसल्स दिखा रहे हैं ना अपने, काफ़ी उसके बाइसेप्स बड़े हो गए हैं। और मसल सेल्स में क्या इंक्रीज हो जाता है, व्हेन दे नॉट गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन, अगर उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन ना मिले। अगर ये जिम लगा रहा है बंदा, इफ दैट मैन इज नॉट, इफ वी आर नॉट प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू मसल्स ऑफ द सेल्स, ओके, मसल सेल्स को उसको नहीं प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या होगा, ए कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, बी लैक्टिक एसिड, सी यूरिक एसिड, या डी लैक्टोज। तो अगर मसल्स जब एक्सरसाइज करते हैं हमें पेन होता है, कभी आपने पुशअप्स किए होंगे, रनिंग की हुई, तो आप थक जाते हो, थकने के बाद आपको पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं। सो क्रैम्प्स आने का रीज़न होता है कि इसके अंदर क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड बी इसका राइट आंसर है। ओके, इसलिए अगर आपको कुछ भी काम करना है तो आपको रेस्ट चाहिए, थोड़ी सी रेस्ट, देन अगेन स्टार्ट डूइंग दैट वर्क। when air is blown, ठीक है, when air is blown from the mouth into test tube containing lime water, देखो एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, लाइम वाटर है। लाइम वाटर का केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। लाइम वाटर, ओके, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो लाइम वाटर क्या बन जाएगा, मिल्की टर्न हो जाएगा, ये देखो मिल्की हो गया थोड़ा, ओके, दूध टाइप, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया।
तो ऐसा क्यों हुआ, कब किसकी प्रेजेंस ये शो कर रहा है? तो ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी वाटर वेपर। तो इसका रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर, हमारे माउथ के अंदर जब हम एयर ब्लो करते हैं तो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो वो ही बताती है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आगे ही आ चुकी थी, इसलिए ऐसा हुआ। ओके, एक्चुअल में इसका भी फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, मार्बल भी इसको बोलते हैं, CaCO3। लेकिन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड याद करो, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। ओके, ऑक्सीजन यूज़ होती है ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, तो इसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, या सी फोटोसिंथेसिस। तो इसका क्लियरली आंसर है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीजन मीन्स रेस्पिरेशन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी एनारोबिक में। ओके, लेकिन एरोबिक में रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन होगी। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें यूज़ होगी। ओके, तो अगर ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा? ये देखो, ग्लूकोज है हमारे सेल के अंदर, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या क्या हमें एंड प्रोडक्ट क्या क्या मिलेंगे? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर, एंड सी एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म कमेंट। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और ये भी याद कर लो, कमेंट में ये भी आगे मैं पूछूंगा और बताना है कमेंट में। ठीक है, एंड प्रोडक्ट क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन के? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच एंड प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड। अभी बात हमने की थी लैक्टिक एसिड, जिम वाली सारी बात की थी ना, एक्सरसाइज वाली। ओके, वो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बताओ जिसमें एंड प्रोडक्ट होगा लैक्टिक एसिड होगा। लैक्टिक एसिड से क्या होगा? मसल्स क्रैम्प आएंगे, क्रैम्प्स, और हमें पेन होगा। ओके, तो कौन सी वो रेस्पिरेशन है? ए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या था अभी बताओ मुझे। सॉरी, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या रिलीज होता है? वाटर रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एंड एनर्जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनारोबिक में क्या क्या रिलीज होता है? एनारोबिक में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। सो लैक्टिक एसिड हो रहा है, किसमें प्रोड्यूस हो रहा है? एनारोबिक में। एक्सटर्नल एज रेस्पिरेशन क्या है? ये है ब्रीदिंग, जो हम सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हैं, वो ब्रीदिंग है। ओके, और मान लो आपको क्रैम्प्स आ गए तो क्या करना चाहिए? ठीक है, मान लो क्रैम्प्स आ भी गए तो क्या करोगे? या तो हॉट बाथ ले लो, हॉट बाथ मीन्स हॉट वाटर बाथ, कैसे बताऊँ मैं आपको? थोड़ा सा गर्म पानी से नहा लो, ठीक है, गुनगुने पानी से। ठीक है, इतने से जैसे सर्दियों में नहाते हैं ना गर्म पानी से, वैसा करके। जब दूसरा क्या करो, इसके ऊपर मसाज करो ऑयल की, इसको हीट थोड़ी प्रोवाइड करवाओ। ओके, ठंडे में तो बिल्कुल नहीं निकलना, जितनी हीट मिल जाए उतना अच्छा है, फिर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा और आपके क्रैम्प्स ठीक हो जाएंगे जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स जब वहाँ पे ऑक्सीजन हम यूज़ नहीं करते हैं तब कौन सा एंड प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता है? ये तीनों एंड प्रोडक्ट हम अब देखेंगे। ए एथेनॉल, बी वाटर, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी एटीपी। अभी देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो, सबसे पहले क्या होगा? ग्लूकोज 6 कार्बन मोलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म में इसका क्या होगा? थोड़ा सा रेस्पिरेशन होगी एंड 3 पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 कार्बन मोलिक्यूल्स प्लस एनर्जी। उसके बाद देखो 3, फिर इसकी सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी मिलेगी। और कहाँ पे होगा ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी, ये नहीं खत्म नहीं होगी बिल्कुल भी, ऐसा नहीं कि जीरो होगी, बट कम हो जाएगी ऑक्सीजन, काफ़ी कम। ये कहाँ पे होगी? हमारी मसल सेल्स के अंदर, जब हम करते हैं एक्सरसाइज, यहाँ पे मिलेगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ओके, और अभी हमने पूछा था एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, वो होती है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये वाली इन द ईस्ट। तो इसका क्या नहीं होता है? विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड। तो एथेनॉल प्रोड्यूस होता है, एथेनॉल यहाँ पे, सॉरी अब यहाँ पे आता है, ठीक है, एथेनॉल, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, एटीपी इज एनर्जी। ओके, और लास्ट फिर रह गया डी बी वाटर। वाटर नहीं प्रोड्यूस होता है क्योंकि वाटर प्रोड्यूसर है सिर्फ यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्लियर? वेरी गुड।
कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है कौन से प्रोसेस में? ए रेस्पिरेशन, बी फोटोसिंथेसिस, या दोनों में होती है? देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा फोटोसिंथेसिस। क्यों फोटोसिंथेसिस होगा? एक तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी कमेंट्स किए हैं कि फोटोसिंथेसिस पे वीडियो बनाओ, एंड सेकेंडली ये चैप्टर काफ़ी रिलेटेड था फोटोसिंथेसिस से। ओके, तो इसलिए ये नेक्स्ट वीडियो होगी। और अब मैं बताता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ कौन से। देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन इनटेक, एंड बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो इसका राइट आंसर तो ए है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस रेस्पिरेशन। उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हम उसमें होगा फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे प्लांट्स और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, वही हमें बाद में यूटिलाइज करेंगे। ओके, सो रेस्पिरेशन इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर? और क्या होगा, फूड ग्लूकोज मिलेगा सेल्स के अंदर, चाहे प्लांट सेल्स हों, चाहे ह्यूमन सेल्स हों, चाहे एनिमल सेल्स हों। और फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज रेस्पिरेशन, इसमें एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म आपको याद है अब। वाटर रिलीज होगा। ओके, और ऑक्सीजन फ्रॉम एयर हम कैरी करेंगे। क्लियर? वेरी गुड। सीट ऑफ रेस्पिरेशन इज, ठीक है, सीट ऑफ रेस्पिरेशन, या सीट या इसको बोल दो साइट ऑफ रेस्पिरेशन, दोनों आपको आ सकते हैं। सीट या साइट मीनिंग सेम है। साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज, तो कहाँ पे रेस्पिरेशन हो रही है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जी बॉडी, या सी क्लोरोप्लास्ट। तो आपको इसका पता है राइट आंसर ए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और अकेले को बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियन, बट इनके ग्रुप को बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो सभी जगह रेस्पिरेशन हो रही है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बोला गया। क्लियर? और क्या मिलेगा हमें एंड प्रोडक्ट? हमें एंड प्रोडक्ट वही मिलेगा, अगर एरोबिक हो रही है तो मिलेगी हमें एनर्जी, एंड प्रोडक्ट होगा तो हमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, उसके बाद वाटर H2O, एंड लास्ट में ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखा कितना इंपॉर्टेंट है ATP, हर जगह ATP आ रहा है। ईस्ट अंडरगोज डैश रेस्पिरेशन, तो ईस्ट में कौन सी रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक, एनएरोबिक, या दोनों ही? तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर रेस्पिरेशन होती है जिसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ईस्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते जाएंगे तो कभी भी वो उसके बबल्स नहीं बनाएंगे। ऐसे बबल्स दिख रहे हैं ये वाले छोटे छोटे, तो ऐसे कभी भी नहीं बनेंगे। ओके, कब बनेगा, अगर इसको ऑक्सीजन बंद कर दो, कोई जार लेके ना, कोई जार ले लो और इसको सील कर दो जाल को, फिर इसके अंदर जो ईस्ट होगी ना, वो इतनी ईस्ट आप रखोगे और सुबह देखोगे तो इतनी हो जाएगी सारी फैल के। ओके, ऐसे ब्रेड भी थोड़ा सा फैलता है, फ्लफी बनता है। ओके, सो कौन सी ईस्ट के अंदर रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ बॉडी इज नोन एज, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है, रिलीज होती है एनर्जी, टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर हो रही है जो, ए सेलुलर रेस्पिरेशन, बी ब्रीदिंग, या एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सेल के अंदर जो हो रही है उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर वही ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिलेगा। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। ग्लूकोज का C6H12O6, ऑक्सीजन का 6O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड H2O वाटर, और ATP ये वाली एनर्जी रिलीज कर दी। ओके, वेरी गुड। विच पार्ट ऑफ रूट इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, विच पार्ट ऑफ रूट इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज? ए रूट हेयर्स, बी जाइलम, सी फ्लोएम। तो इसका आंसर वेरी सिंपल, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स से क्या होता है, वो टेक पार करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेज को अंदर बाहर करने में। ओके, मीन्स ऑक्सीजन लेने में ये रूट हेयर्स हेल्पफुल करेंगे। ओके, जाइलम क्या होता है, जाइलम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? जाइलम फॉर जल, अच्छे से बना देता हूँ, जाइलम फॉर जल,
मीन्स ये क्या करेगा वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा पूरी बॉडी में और हमेशा ऊपर ही लेके जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ओके, फ्लोएम फॉर फल, तो फल क्या होता है हमारा फूड, तो ये फूड लेके जाएगा पूरे प्लांट में। ओके, तो इसका बट राइट आंसर था रूट हेयर्स। फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर, देखो काफ़ी मैंने आपको क्रैमिंग करवा दी है इसकी, काफ़ी आपके टिप्स पे करवा दिया, लेकिन फिर भी ज़रूरी है बार बार। फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर आपको किसी को आता है तो प्लीज़ कमेंट कर दो पहले ही। ओके, और मुझे बता दो। ए फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एथेनॉल, एथेनॉल को अल्कोहल भी बोलते हैं, अल्कोहल। बी एटीपी या सी दोनों ए एंड बी, तो इसका राइट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी दोनों ही होते हैं, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड भी, एथेनॉल भी एंड एटीपी। कैसे? एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हुई है, ये है एनारोबिक, इसमें ग्लूकोज यूज़ हुआ, ठीक है, पायरोवेट एसिड बना 3 मॉलिक्यूल, उसके बाद अल्कोहल आया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल इज अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड बना, ठीक है, ये भी थोड़े केस में बनता है, एंड लास्ट में एटीपी। तो एटीपी कितना रिलीज होता है 2, इसमें होता है 2 एटीपी। ओके, ये लिखा भी यहाँ पे, ठीक है, 2 एटीपी रिलीज होगा। क्लियर? नेक्स्ट, डैश आर टाइनी ओपनिंग्स फाउंड मेनली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स इज कोल्ड। देखो जो लीव्स होते हैं ना, पत्ते होते हैं, उनकी जो लोअर सरफेस है, मीन्स अगर ऐसा लीफ मैं बना देता हूँ, ठीक है, मान लो ऐसा लीफ है, तो इसको अगर कट करेंगे ऐसे सेंटर से और इसकी जो सामने वाली साइड इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसकी जो नीचे वाली साइड है तो वहाँ पे क्या होता है, टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ए स्टोमेटा, बी लेंटिसल्स एंड सी गार्ड सेल्स। देखो गार्ड सेल्स बाद में बताऊँ, पहले लेंटिसल्स का आपको थोड़ा बहुत पता है, ये कहाँ था? ये था स्टेम के ऊपर, ऐसे ऐसे छोटे छोटे होल्स। ओके, तो उसको बोलते हैं लेंटिसल्स, तो लेंटिसल तो नहीं है इसका आंसर। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा ऐसे होते हैं, ये है ओपन स्टोमेटा एंड दिस इज क्लोज्ड स्टोमेटा। ये होते हैं लीव्स के नीचे लोअर साइड पे, ठीक है, स्टोमेटा। ये क्या करते हैं? ये स्टोमेटल पोर से गैसेस एक्सचेंज करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। ओके, जब दोनों ही लगा लो, जब फोटोसिंथेसिस होगी तब ऑक्सीजन बाहर जाएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी। क्लियर? कैसे? और फिर बता देता हूँ आपको, रात को क्या हो गया, ये अपने आप को क्या कर लेंगे, दिन में अपने आप को बंद कर लेंगे, सॉरी दिन में ऐसे अपने आप क्लोज कर लेंगे, बिकॉज ज़्यादा पानी बाहर ना चला जाए। ओके, और रात को ओपन हो जाएंगे, इसलिए आपको ड्यू ड्रॉप्स दिखती हैं ना, ड्यू ड्रॉप्स, तो ड्यू ड्रॉप्स ओस की बूंदें क्यों दिखती हैं? बिकॉज रात को ये अपने आप के जो पोर्स है ओपन कर लेते हैं, वहाँ से फिर पानी बाहर आता है, वाटर। ओके, सो इसका राइट आंसर जो टाइनिंग ओपनिंग्स हैं, वो टाइनिंग ओपनिंग कौन सी हैं? स्टोमेटा की हैं। सो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डैश। देखो जो एनर्जी रिलीज हुई है रेस्पिरेशन में, वो स्टोर भी हम करते हैं, तो किस केमिकल एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ए ग्लूकोज, बी एटीपी एंड सी स्टार्च। तो इसका राइट आंसर जो ग्लूकोज है वो तो हम फूड स्टोर करते हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस मीन्स या एनिमल्स लगा लो, हम क्या करते हैं ग्लूकोज को, जो फूड है वो स्टोर करते हैं, लेकिन फूड की नहीं यहाँ बात हो रही है, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। बी एटीपी, एटीपी इज एनर्जी, और इसी को हम स्टोर करते हैं और इसी को यूज़ करते हैं लाइक ए बैटरी। ओके, इन्वर्टर होता है ना घर पे, उसमें बैटरी होती है या बैटरा जिसको ये बोलते हैं, तो वही सारा काम चल रहा है एटीपी, तो इसका राइट आंसर एटीपी है। स्टार्च, प्लांट्स फूड स्टोर करते हैं, प्लांट्स का फूड है स्टार्च। ओके, देन डैश गैस इज टेकन इन एंड डैश वन इज गिवन आउट बाय द लीफ इन ब्राइट सनलाइट। ब्राइट सनलाइट मीन्स जब उसको पूरी प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, मीन्स फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तब क्या करेगा वो? तब वो डार्क सनलाइट में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। अगर रेस्पिरेशन की बात करो तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन लेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ओके, अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें
तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ले लेगा एंड ऑक्सीजन रिलीज करेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डिफरेंस है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था डिफरेंस, इसलिए मैंने ऐड किया। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से इसको आपके टिप्स पे होना चाहिए, अभी मैं वही करवाऊंगा। ओके, इन इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन उसको मिलेगी। एनारोबिक, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंट, हेयर देर इज ए कंप्लीट, यहाँ पे क्या होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी। ठीक है, क्या क्या रिलीज होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पे, जो यहाँ पे होगी पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इतना क्लियर? क्या रिलीज करेंगे? रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी या वाटर या एनर्जी, ऐसे कुछ रिलीज होगा। जहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी रिलीज होगी, जहाँ वाटर एनर्जी रिलीज होगी। एंड एनर्जी कितनी होगी रिलीज? 38 ATP, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी एरोबिक में। एनारोबिक में इथाइल एल्कोहल रिलीज हो जाएगा, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड या लेसर एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, और कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 2 ATP, जस्ट 38 ATP, 2 ATP हमें चाहिए 38 वाली एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन हमारे मसल्स में ये भी वाली होती है 2 ATP वाली, इसलिए ऑक्सीजन वहाँ से ख़त्म हो जाती है, हमें पेन होता है। प्लांट्स रेस्पायर थ्रू, अब प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं? ए स्टेम से, बी रूट से, सी लीव से, या डी सभी से। तो प्लांट्स रेस्पायर कर सकते हैं बाय स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, उनकी मर्जी है, मर्जी क्या है करते हैं, उनको चाहिए ज़्यादा एरिया, तो इसलिए डी इसका आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, रूट से भी करते हैं, एयर स्पेस होती है इनके अंदर, रूट हेयर्स होते हैं, सोल पार्टिकल्स, फिर स्टेम से भी करते हैं एंड लीव से भी करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स ओपन एवरी टाइम, हमेशा ओपन रहते हैं। ओके, क्या ओपन रहते हैं? ए स्टोमेटा, स्टोमेटा आपको मैं स्टूडेंट्स बता दूं ओपन होते हैं इन नाइट टाइम ओपन हो जाएंगे, और डे टाइम क्लोज रहेंगे। ठीक है, डे टाइम क्लोज रहते हैं, जैसे डे में क्लोज, नाइट में ओपन। क्लियर? और इनको ओपन और क्लोज कौन करता है? गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स इनको करते हैं ओपन एंड क्लोज। ओके, दूसरे गार्ड सेल्स, तो ये भी नहीं इसका आंसर, ये भी इसके अटैच हो, तो सी लेंटिसल्स। सो लेंटिसल्स जो हैं हमेशा ओपन रहेंगे, ऐसे रहेंगे, दिन में भी रात में भी, और क्या करेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे। ओके, वाई प्लॉइंग और टिलिंग ऑफ द सॉइल इज इम्पोर्टेंट? प्लॉइंग होती है ऐसे करना, और टिलिंग इसको भी बोल लो, क्यों इंपॉर्टेंट है? ए इट क्रिएट एयर स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, सो एयर क्रिएट कर देता है सॉइल पार्टिकल्स के अंदर, डेफिनेटली यस, ऐसा करता है। इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर द रूट्स, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है रूट्स को, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर भी रहेगा सी, बोथ ए एंड बी। ओके, सो काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट एक मिथ है, वाई वी शुडंट स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट। ठीक है, मैं रात को, यहाँ पे देखो सो रहा है कोई, ऐसे ट्री के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? ओके, बोला जाता है नहीं सोना चाहिए, जो विलेज में रहते हैं उनको पता होगा। सो पहला ऑप्शन, कुछ बोलते हैं कि गोस्ट रिसाइड्स अंडर द ट्री, तो ट्री के नीचे रात को क्या होता है? भूत होते हैं, घोस्ट होते हैं, इसलिए नहीं सोना चाहिए। ठीक है, कुछ बोलते हैं ऐसा। वी फील कोल्ड देर, हमें ठंड लगती है वहाँ पे काफ़ी, कितनी कंबल ले लोगे वहाँ, कितने ब्लैंकेट ले लोगे ऊपर, रजाई वगैरह। जहाँ सी प्लांट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, तो इसका राइट आंसर है सी, बिकॉज रात को क्या करते हैं, जो इनकी फोटोसिंथेसिस है ना वो बंद हो जाती है। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो ऑक्सीजन हमें चाहिए। ओके, बट रात को क्या होगा? ऑक्सीजन पूरी बंद हो जाएगी क्योंकि सनलाइट ही नहीं होगी, लेकिन वो अपनी रेस्पिरेशन वो कंटिन्यूस रखेंगे। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन वो लेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड से हमारी क्या सकती है? डेथ हो सकती है। ओके, इसलिए काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी थी इनके पास्ट में, इसलिए बोला जाता था, उनको समझ नहीं आता था रात को हुआ क्या, अच्छा वाला था वो, लेकिन सुबह उठा ही नहीं,
तो अभी बोला जाता है कि घोस्ट रहते हैं वहाँ पे, तो घोस्ट बिल्कुल नहीं रहते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से उनकी डेथ हो जाती है। सो रात को बिल्कुल मत सो। अब थोड़ा मैच दी कॉलम कर लेते हैं। मैच द कॉलम, बिकॉज मैच दी कॉलम मैंने लास्ट में ऐड किया बिकॉज इट्स क्वाइट टफ होते हैं, बिकॉज इसमें ज़्यादा सोचना पड़ता है। सो पहले देखते हैं लेंटिसल्स एंड स्टोमेटा। लेंटिसल्स एंड स्टोमेटा ये क्या होता है, ईस्ट में होते हैं, नो। पार्शियल ऑक्सीडेशन, नो। रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, नो। गैस एक्सचेंज, नो। तो हम्म, तो इसका राइट आंसर रहेगा, एक मिनट, तो जो लेंटिस एंड स्टोमेटा है ये कहता है गैसेज एक्सचेंज करते हैं। ओके, लेंटिस एंड स्टोमेटा गैसेज एक्सचेंज करेंगे। इनसे यही होता है ना, स्टोमेटा से भी गैस अंदर बाहर जाती है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और लेंटिसल से भी यही होता है। सो ए का यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है, ए इसके सामने, यहाँ पे ए। ओके, देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ईस्ट में होती तो यही है, बट यहाँ पे फर्मेंटेशन भी है, सो उसका भी आ सकता है। दूसरा, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी यहाँ पे आएगा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर ये वाला आएगा, सामने सामने ही है, ठीक है, यही इसका आंसर है। सो यहाँ पे ए, ये वाला बी। ओके, एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ईस्ट में होती है, नो। यहाँ ये तो हो गया, रेस्पिरेशन डिफ्यूजन होती है, नो। तो यहाँ पे आएगा ई। रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स में क्या होती है, तीनों में डिफ्यूजन होती है, तो सी ये वाला आ गया। डी, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होती है ईस्ट में, सो यहाँ पे आएगा डी। और लास्ट जो रह गया, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, तो ये उसको बोलेंगे रेस्पिरेशन, तो ये वाला हो गया ई। ठीक है, इजी, स्क्रीनशॉट ले लो और सीधा सीधा करके लिख लेना अपनी नोटबुक में। ओके, चूज द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। ओड वन निकालना है यहाँ से, ईस्ट, इथाइल एल्कोहल, ग्लूकोज, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड बैक्टीरिया। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड बैक्टीरिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो ईस्ट, ठीक है, खमीर, इथाइल एल्कोहल इसमें ही होगा, ग्लूकोज इसमें नहीं होगा, तो ये ओड है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इसमें ही है एंड बैक्टीरिया भी इसमें ही आएगा। ओके, वो बैक्टीरिया ही हेल्प करेगा ये सारा कुछ बनाने में। तो यहाँ क्या आएगा, ग्लूकोज, ये ओड है, ओड मीन्स सबसे अलग है। देन सेलुलर रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। देखो सेलुलर रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन सेम है, इसमें ग्लूकोज यूज़ होगा, ऑक्सीजन यूज़ होगी, एंड एरोब्स, तो ये होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो इसका ये वाला आएगा, पहले का ग्लूकोज, दूसरे का एनारोब्स। थर्ड, लैक्टिक एसिड, एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों सही हैं। फर्मेंटेशन भी इसमें आएगी, एथाइल एल्कोहल भी इसमें आएगा, सो ग्लूकोज फिर ये नहीं आएगा इसमें। ओके, देन ग्लूकोज, ऑक्सीजन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, वाटर मिलेगा, लेकिन ईस्ट ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में आएगा, ये ओड है। एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ईस्ट, फर्मेंटेशन भी सही है एंड डिफ्यूजन नहीं सही। ठीक है, डिफ्यूजन तो होगा प्लांट्स में, लेकिन एथेनॉल और ये सारा कुछ होगा रेस्पिरेशन में, ईस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे निकलेगा। ओके, तो आपको सारा क्लियर हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स ओपन एवरी टाइम। इसमें से शायद क्वेश्चन डबल टाइम आ गया, तो कौन सा हर वक्त ओपन ही रहता है, तो इसका आपको होता है आंसर कमेंट करके बता देना, ठीक है, जो भी आपका होगा। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, लाइक एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।